दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस रुद्रांशी हर हर महादेव। आज इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा हुआ करते थे। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के सभी धार्मिक कार्य पूरे श्रद्धा के साथ करते थे। उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था। नगर में सुख शांति एवं उन्नति का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं कर्मार्थ होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश थे। एक दिन आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उन्हें आते देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान में उठ खड़े हुए और पूरे आदर के साथ उन्होंने नारद मुनि का सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर उनकी विधिवत पूजा की। राजा द्वारा इस प्रकार मिले पूजा सम्मान से नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि आपके जीवन एवं राज्य में सब कुशल तो है। राजा इंद्रसेन ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुशल मंगल है। तब नारद मुनि ने फिर से पूछा, आपके राज्य में धार्मिक सत्संग एवं यज्ञ आदि के कार्य भी नियमित हो रहे हैं। राजा ने इसमें भी हामी जताई। इंद्रसेन ने नारद मुनि से उनके दरबार में आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा, राजन, मैं यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वह बेहद दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वह चाहते हैं तुम उनके लिए कुछ करो। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व जन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हुआ, इसके कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैं ऐसा क्या प्रयत्न करूं जिससे मेरे दिव्यांग पिता को सुख शांति मोक्ष प्राप्ति हो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। है मुझे क्या करना होगा। तब नारद मुनि ने कहा, श्राद्ध पक्ष में ही पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें कई पुरुषों की मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत का विधि विधान पूछा। नारद जी ने राजा को इस एकादशी की पूरी विधि बताई। राजा ने उस विधि से एकादशी की व्रत पूजा की तो उसके पिता दोष मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। नारद जी ने जो विधि बताई थी संक्षेप में वह इस प्रकार है। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से शुरू हो जाती है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर एवं पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प है। व्रत के संकल्प की विधि वही होती है जो अन्य संकल्प में होती है। फिर विधिवत श्राद्ध दर्पण करते तथा ब्राह्मण को फलाहार कराए। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को आहार का एक हिस्सा दे। स्वयं यदि फलाहार करना है तो वह रात्रि में ही करे, दिन में नहीं। दिन में शालिग्राम जी के पूजन करे। यदि शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की छवि का पूजन करे। विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करे। दूसरे दिन पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराए एवं दक्षिणा दे। पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करे। इस इंद्र एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस रुद्रांशी। हर हर महादेव।